हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाइयों आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो ऐसी एसयूवीज़ का जिनका मार्केट में बहुत ही दबदबा रहा है। पहली वाली एसयूवी को तो आप लोग सभी जान ही रहे होंगे, कौन सी है, अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर है। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 सिग्मा वाला वेरिएंट है। और सेकंड जो एसयूवी को मैंने इस कंपेयर लिस्ट में रखा है वो अभी जो नई एमजी में मार्केट में आई है वो है अपनी एमजी की ग्लॉस्टर ब्लैक एडिशन। सबसे पहले बात आती है कि दोनों की प्राइस की, भाई दोनों का प्राइस कितना है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो एमजी ग्लॉस्टर जो कि आपको 50 लाख के आसपास देखने को मिलेगी और फॉर्च्यूनर भी आपको 50 लाख, सेम प्राइस रेंज में दोनों गाड़ी आ रही है। तो दोनों गाड़ी जब सेम प्राइस रेंज में आ रही है तब आपके पास और भी ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप कौन सी गाड़ी की तरफ जाए। तो जैसे फॉर्च्यूनर अगर मैं बात करूँ तो फॉर्च्यूनर बहुत पहले से मतलब इंडियन मार्केट में टोयोटा की गाड़ी है, वो जानी जाती है अपनी रिलायबल के लिए। फॉर्च्यूनर का जो इंजन होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है, जैसे कि आपने सभी लोगों से सुना होगा। और टोयोटा की जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एमजी ग्लॉस्टर की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ एमजी की, तो एमजी जो कंपनी है वो इंडिया में अभी मतलब उतना नहीं हुई है जितना टोयोटा है। मतलब एमजी उतनी ज़्यादा फेमस अभी नहीं है। लेकिन एमजी की जो मतलब सर्विस वगैरह की बात करें तो सर्विस उनकी भी काफ़ी अच्छी है। और अब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि सबको अलग अलग सर्विस, मतलब जैसा जिन्होंने ऑब्जर्व किया है वो अपना बताते हैं कि मेरे को सर्विस ऐसी मिली, मेरे को ऐसी मिली, वो अपना एक अलग पार्ट हो गया। तो जैसा कि दोनों गाड़ियों को अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो दोनों अपने सामने में ऑटोमेटिक में मौजूद है। दोनों 4x4 है। फॉर्च्यूनर में आप मैनुअल 4x4 शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एमजी ग्लॉस्टर जो है इसमें ऑटोमेटिक 4x4 लगता है, मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव है। और 4x4 का इसका जो है वो इसके अंदर जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो 4x4 एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही आप कहीं कीचड़ वगैरह में फंसेंगे या कहीं पे आप सैंड वगैरह या ऑफ रोडिंग के पर्पज से गए तो वो ऑटोमेटिक 4x4 ऑन करेगा। मतलब कि ये गाड़ी हमेशा 4x4 में ही रहती है अपनी जो ग्लॉस्टर है, जिसके कारण ग्लॉस्टर की माइलेज भी थोड़ी सी कम है अगर फॉर्च्यूनर के कंपेयर में देखी जाए तो। फॉर्च्यूनर की जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो आपको 15 to 14 के आसपास की माइलेज क्लेम करती है, जबकि ग्लॉस्टर की माइलेज 12 के आसपास है, मतलब 11-12 के आसपास वो दे देती है। दोनों ही गाड़ियाँ अपने सामने डीजल में मौजूद है। दोनों की अगर मैं इंजन की बात करूँ, इंजन जो कि सबसे मेन होता है, गाड़ी का दिल होता है इंजन, तो इंजन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ग्लॉस्टर में 2000 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूँ तो इसमें आपको भाई 2800 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। तो 2800 सीसी का इंजन तो काफ़ी बड़ा है ग्लॉस्टर के कंपेयर में। फिर भी अपनी जो फॉर्च्यूनर की माइलेज है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टोयोटा की जो इंजन है जो रिलायबल है उन्होंने अच्छा प्रोड्यूस किया है, मतलब उनकी इंजन अच्छा चलती है। तो जैसा कि इंजन मैंने आपको बता दिया, तो अब बात आती है पावर की। भाई पावर किस में ज़्यादा है, मतलब अगर कोई भी गाड़ी ले रहा है तो देखेगा ना भाई कि किस में कितनी बीएचपी दे रही है। तो अगर मैं ग्लॉस्टर की बीएचपी की बात करूँ तो वो आपको 212 बीएचपी देखने को मिलेगी, हॉर्स पावर इसकी जो होगी। और अगर फॉर्च्यूनर की तो वो 201 बीएचपी है। तो यहाँ पर ग्लॉस्टर अपनी आगे निकल जाती है फॉर्च्यूनर से पावर के मामले में। लेकिन वहीं अगर बात टॉर्क की आती है कि दोनों गाड़ियों में टॉर्क कैसा मिलता है, तो अगर मैं ग्लॉस्टर की टॉर्क की बात करूँ तो इसमें आपको 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। मोटे आप मान लीजिए 480 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्लॉस्टर में। और अगर वहीं फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो इसमें आपको 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। मतलब 500 न्यूटन मीटर मतलब ग्लॉस्टर से टॉर्क में थोड़ी ज़्यादा है फॉर्च्यूनर। तो अगर मैं ड्रैग रेस अगर मैं लगवाने जाऊँ दोनों का तो फॉर्च्यूनर आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा है भाई। और एवरेज तो मैंने आपको बता ही दिया। दोनों गाड़ियाँ अपने सामने डीजल में मौजूद है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक में भी अगर ग्लॉस्टर में जो मतलब 8 गियर ऑटोमेटिक मतलब वो शिफ्ट होता है, लेकिन फॉर्च्यूनर में आपका 6 गियर ही दिया हुआ है। और सीटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक आपकी 7 सीटर में आती है, दोनों 6 सीटर 7 सीटर दोनों वेरिएंट में आती है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गई भाई बाहर का, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया, इंजन वगैरह हो गया, ट्रांसमिशन वगैरह हो गया, 4x4 हो गया। हाँ, और एक बात, ग्लॉस्टर में मोड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब स्नो मोड हो गया, सैंड मोड हो गया, रॉक मोड हो गया, बहुत सारा फलाना ढिमकाना जितना मोड से सब दिया गया है तो फॉर्च्यूनर के कंपेयर में। और स्पोर्ट्स मोड वगैरह तो ग्लॉस्टर में है ही, तो दोनों में सेम ही है, वैसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अब बात आती है कि फ़ीचर्स की। भाई बाहर से तो मैंने आपको गाड़ी में सब कुछ बता दिया, अब बात आती है फ़ीचर्स की। फ़ीचर्स किस में ज़्यादा है। अगर जैसे आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो आप ऑफ रोडिंग तो करोगे ही नहीं सबसे ज़्यादा, कि आप मतलब ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से ही ले रहे हो। फीचर भी तो आप देखोगे कि आपको मतलब रोड पे ही तो गाड़ी चलानी है। ऑफ रोडिंग तो इंसान कभी कभी करता है जब उसका मूड होता है या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब उससे ऑफ रोडिंग करनी नहीं, मतलब उस सिचुएशन में गाड़ी को अपनी निकालनी पड़ती है। तो वो ग्लॉस्टर आपको 4x4 भी ऑफर कर रही है, जो कि फॉर्च्यूनर ऑफर कर रही है। लेकिन अब बात आती है फीचर्स की। तो फीचर्स में भाई ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से बहुत आगे निकल चुका है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ग्लॉस्टर में जितने फीचर्स आते हैं उतने फॉर्च्यूनर मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो दे पाएगी भी या नहीं दे पाएगी। फॉर्च्यूनर में इतने कम फीचर्स आते हैं। ग्लॉस्टर की अगर मैं सबसे मेन फीचर की बात करूँ तो इसमें आपको एडास आता है, जो कि लेवल 1 एडास है। और फॉर्च्यूनर में तो एडास वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है।
ग्लॉस्टर में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन फॉर्च्यूनर में सिर्फ एक आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है। आगे का साइड कोई भी फॉर्च्यूनर में कैमरा नहीं दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा इसलिए मिलता है ग्लॉस्टर में क्योंकि आपको ये एडास वाला फीचर है उसके लिए। और मेन जो बात आती है सनरूफ की, आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं सनरूफ। अगर वो कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर वो 10 लाख की भी गाड़ी ले रहे तो वो चाहते हैं कि इसमें सनरूफ हो। तो अगर सनरूफ की बात की जाए तो आपको ग्लॉस्टर में पैनारोमिक सनरूफ आती है, काफ़ी बड़ी सनरूफ आती है भाई। लेकिन अगर फॉर्च्यूनर की वहीं अगर बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में आपको सनरूफ आई थिंक 10-20 साल बाद देखने को जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि दोनों में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, जो MID हो गई, जो टच स्क्रीन वगैरह वो कितनी है। तो फॉर्च्यूनर अपना पुराना वही टच स्क्रीन लेके चल रहा है जो वो बाबा के ज़माने से लेके आ रहा था, 8 इंचेस का। वही टच स्क्रीन वो अभी भी लेके चल रहा है। ग्लॉस्टर में आपको 12 इंचेस का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करेगा। फॉर्च्यूनर में भी आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलता है, लेकिन स्क्रीन की साइज़ मतलब उतनी बड़ी नहीं की है। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो ग्लॉस्टर में आपको काफ़ी अच्छा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। वही फॉर्च्यूनर में आपको सेम वही एनालॉग वाला जो आता है वही मिलेगा, जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है वही वाला वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। ऐसे आप लोग अगर गाड़ी को बाहर से देखेंगे तो फॉर्च्यूनर की जो लेंथ है ना वो ग्लॉस्टर से छोटी है। ग्लॉस्टर लेंथ पता है कितनी है? ग्लॉस्टर की लेंथ आपको 4985 mm है। वहीं अगर फॉर्च्यूनर की लेंथ की बात करें तो वो 4795 mm है। मतलब 100 mm का डिफरेंस है दोनों की लेंथ में। तो ग्लॉस्टर अपनी बड़ी है, फॉर्च्यूनर से अच्छी खासी बड़ी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्लॉस्टर में आपको 75 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जबकि आपकी फॉर्च्यूनर में 80 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो अब मेन बात आती है कि अंदर में जो इंफोटेनमेंट तो मैंने बता दिया, स्क्रीन वगैरह, ट्रांसमिशन वगैरह सब बता दिया। अब AC की बात आती है। तो अगर मैं AC की बात करूँ तो आपको ग्लॉस्टर में 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जबकि फॉर्च्यूनर में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। 3 जोन इसमें कैसे दिया गया भाई? तो ग्लॉस्टर में आपको ड्राइवर साइड का अलग आप AC अपना सेट कर सकते हैं टेम्परेचर उसका, और पैसेंजर साइड का अलग सेट कर सकते हैं, और पीछे जो मिडिल रो वाले हैं उनका आप अलग कर सकते हैं। इसीलिए इसमें आपको 3 जोन ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जबकि आपको फॉर्च्यूनर में ये कभी नहीं देखने को मिले। तो मेन अगर बात की जाए अगर सेफ्टी की भी ना, तो सेफ्टी में भी दोनों मतलब गाड़ियाँ सेम ही, एयर बैग्स वगैरह के मामले में। लेकिन इसमें एडास वगैरह आता है जिससे सेफ्टी वगैरह बढ़ जाती है थोड़ी ग्लॉस्टर में, जो फॉर्च्यूनर में ये सब अभी तो नहीं आया। आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो भी नहीं पता मेरे को। तो जैसे कि मैंने आपको इसका पूरा कंपेयर करके बता दिया, इसकी इंटीरियर, एक्सटीरियर वगैरह सबकी। लेकिन अगर इंडियन मार्केट में आप जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनर ही दिखेगी, क्योंकि उसका इंजन रिलायबल है और फॉर्च्यूनर का एक अलग ही प्रेजेंस बन चुका है, एक अलग ही इमेज बन चुकी है लोगों के दिमाग में कि मतलब गाड़ी चाहिए तो फॉर्च्यूनर चाहिए, वरना नहीं। अगर वो 50 लाख लगाएंगे ना तो कितना भी आप फीचर दे दो, MG ग्लॉस्टर दे दो, MG में आप कुछ भी भर के दे दो जितना आपको फीचर बनना, लेकिन वो फिर भी फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि फॉर्च्यूनर ने इंडियन मार्केट का जो माइंडसेट है ना एकदम उसको कैप्चर कर लिया। यहाँ के लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो अच्छी तरह जानते हैं, तभी उनकी गाड़ियाँ अभी आप फॉर्च्यूनर लेने जाओ आपको 1 से 2 महीना का वेटिंग पीरियड मिलना ही मिलना है। फॉर्च्यूनर आपको तुरंत कभी नहीं मिलेगी। और इस गाड़ी की जैसे मैंने आपको प्राइस बताई, दोनों 50 लाख के आसपास है, लेकिन फॉर्च्यूनर पर टैक्स ज़्यादा पेड करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो ग्लॉस्टर है। यही दोनों में आपका जो डिफरेंसेस था वो मैंने आपको बताया। अगर मोटा मोटी देखी जाए ना तो इंडियन मार्केट का जो सेल्स फिगर है ना फॉर्च्यूनर का, वो ग्लॉस्टर नहीं आई थिंक बीट कर पाएगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर का जो है, टोयोटा का जो है वो अलग ही सेल चलता है, उनका मतलब गाड़ियाँ बिकती ही बिकती है। ग्लॉस्टर में कितना भी फीचर दे दे लेकिन पब्लिक फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाएगी। बस एक जो मेरे को जो मेन कारण लगता है वो है इसकी रिलायबिलिटी, जो टोयोटा की रिलायबिलिटी इंजन होती है ना। मतलब आपने टोयोटा की गाड़ियों में देखा होगा, कितना वीडियोस में देखा होगा, 8 लाख 9 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है टोयोटा की, फिर भी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जैसे टोयोटा की इटियोस की एक वीडियो मेरे सामने आई थी, वो गाड़ी कुछ 7 लाख के आसपास चली हुई थी, और गाड़ी मतलब इंजन एक बार भी उसका इंजन में कुछ नहीं हुआ। तो टोयोटा रिलायबल है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर फीचर के मामले में देखी जाए ना तो टोयोटा अभी भी जी रहा है 1990 में। उस टाइम भी मतलब क्या बोलूँ, मतलब फीचर 50 लाख अगर आप मतलब निकल रहे हो बैंक अकाउंट में, अगर आप 50 लाख लेके निकल रहे हो हाथ में, तो मतलब आप भी खोजोगे ना कि मेरे को आराम वगैरह चाहिए, मेरे को मतलब अच्छा फीचर वगैरह ये सब चाहिए कि अगर मैं गाड़ी चलाऊँ तो मतलब गाड़ी एक घर जैसा लगे। लेकिन अगर वही आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्च्यूनर में जाओगे तो आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप ग्लॉस्टर में जाओगे तो रिलायबिलिटी का तो अभी कोई इशू वगैरह आया नहीं, लेकिन फॉर्च्यूनर ज़्यादा रिलायबिलिटी है। तो मेन मानो कि ये है कि अगर आप ग्लॉस्टर में जाओगे तो आपको रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा। माइलेज भी आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा ही दे रही है, इंजन भी बड़ा है तो इंजन नॉइज़ भी फॉर्च्यूनर में थोड़ा सा आएगा, लेकिन फॉर्च्यूनर जब रेव करके चलाने में उसका अलग ही मजा है। और इसमें 4x4 आप मैनुअली सेट कर सकते हो, फॉर्च्यूनर में उसका अलग से एक नॉब वगैरह दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है MG ग्लॉस्टर में वो इंटेलिजेंस अपना डिटेक्ट करेगी और वो खुद से 4x4 लगाएगी, या ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव में ही वो गाड़ी रहती है। तो अब आपके ऊपर है आप किस गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए, आपके पास ये दोनों ऑप्शन अभी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा उपलब्ध है। आप जिस गाड़ी के पास भी जाए बस आप ये देख लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फीचर चाहिए या आपको रिलायबिलिटी चाहिए या आपको दोनों ही चाहिए,
कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है भाइयों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।